नमस्कार, मैं शरद कुमार, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। जैसा कि आपको मैं बता दूं, इस समय वीवीआईपी जो चौराहा है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये धरना प्रदर्शन किस चीज़ का है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए धरना कर रहे हैं। तो आप इस टाइम यहाँ पर आप धरना कर रहे हैं, यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है, आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं। भैया हम लोग 28 दिनों से इको गार्डन में बैठे हैं। 28 तारीख को विधानसभा का घेराव हुआ था, तो शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 3-4 दिनों के अंदर हम आप लोग को रिपोर्ट या नई भर्ती के बारे में बताएंगे। उन्होंने सिर्फ 17,000 के बारे में बात की है और हम लोगों को कम से कम 97,000 पदों पर अगर शिक्षक भर्ती नहीं मिलेगी तो हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है सभी बेरोजगारों की कि 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती जारी कर दे सरकार, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। नहीं तो अभी तो 17,000 का जो नोटिफिकेशन आने के लिए बोला शिक्षा मंत्री जी, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें हम लोगों को नहीं चाहिए भैया, उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो समायोजन शिक्षा मित्रों का है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ एक ही मांग है, 97,000 शिक्षक भर्ती चाहिए। आपने 5 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं दी है, सिर्फ समायोजन रद्द करके 1,37,000 भी पूरे पद नहीं भर पाए। नहीं तो शिक्षा मंत्री जी तो 1,20,000 बता रहे हैं ना कि तो बता रहे हैं भैया, वही तो शिक्षा मित्र का समायोजन जो रद्द हुआ था भैया, उन्हीं का हम लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और हम लोग 28 दिन से लगातार भैया इको गार्डन पे बैठे हुए हैं। इस ठंड में हम लोगों को क्या मतलब है? हमारे सभी साथी आते हैं, कोई 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर से आता है। हम लोग कितने परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, घर में बाहर में समाज में हर जगह। और यहाँ शिक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ सुनने को तैयार नहीं। हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करा। नहीं तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे घेराव किए हैं, इस तरह से इतने यहाँ पे हजारों छात्र हैं, तो क्या आपकी शिक्षा मंत्री से 25 दिनों में आपकी मुलाकात नहीं हुई? बता रहे हैं भैया, 28 तारीख को हमारा डेलीगेशन गया था, उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि 3 दिनों के अंदर हम बताएंगे। आप तक कुछ हमको नहीं बताएगा। हम लोगों को दोबारा 3 तारीख हम लोग अनाउंस किया कि 3 तारीख को धरना करेंगे। पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक हम लोगों पर लाठियां भी चलाई हैं, बहनों को मारा, सबको, जितने हमारे साथी हैं सब पर लाठियां गालियां सब दे रहे हैं। प्रशासन के बल पर गुंडागर्दी योगी और शिक्षा मंत्री जी कर रहे। अगर हम लोग सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। अगर हमारा 21 लाख लोगों का परिवार है, अगर 5 लोग जोड़ लीजिए तो कम से कम 1 करोड़ 10 लाख वोटें होती हैं। हम लोग इनको हटा। आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर छात्र इतने नाराज हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। इस समय यहाँ पर जो स्टूडेंट इतना ज़्यादा नाराज़ है कि इस समय रोड पर उतरा हुआ है और उनका कहना है कि 2017 के बाद कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है, जो भी सरकार के वादे वो झूठे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस समय कितने आक्रोश में है यहाँ पर, और बता रहे हैं कि 25 दिनों से हम इको गार्डन में धरना कर रहे हैं लेकिन शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर नहीं आए। अब इसका क्या साक्ष्य है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, आप दिखाइए यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं और शासन प्रशासन काफ़ी मशक्क़त कर रहा है। यहाँ पर शासन प्रशासन पूरा एकदम कड़ी तैनात है यहाँ पर। जैसा कि मैं बता दूं कि जो रोज़गार का मामला है यहाँ पर, उसको लेके यहाँ पर शिक्षा विभाग के कुछ नहीं, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट उपस्थित हैं जो बीटीसी कर चुके हैं। समता आवाज़ टीवी, मैं हूँ शरद संखवार। आज यहाँ पर ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये 97,000 नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें इनका कहना है कि हम 25 से 27 दिन हो गए जिसमें कि हम अनवरत यहाँ पर धरना कर रहे हैं, इतनी सर्दी में धरना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन नहीं हमारी कोई जो है जानकारी या हमारी हेल्प के लिए नहीं आया है। इस 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए हम जानना चाहेंगे कि मतलब अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती तो इनकी क्या राय है। मैम अपना नाम बताइए। पूजा यादव। मैम आप यहाँ पर 25 से 27 दिन से अनवरत धरना कर रही हैं, तो आपकी मांगे क्या है? सर हमारी मांगे सिर्फ इतनी है, 97,000 नई शिक्षक भर्ती जारी करें और योगी जी को ये बताया जाए कि समायोजन और नई शिक्षक भर्ती में फ़र्क होता है। हम लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, 97,000 जो हमारा हक है, कोई उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा है। अच्छा चलिए मैम, मैं मानता हूँ कि योगी जी या मोदी जी इतना आपका धरना प्रदर्शन कर रहा है,
किया जा रहा है और वहाँ तक क्या आवाज़ नहीं जा रही है जानबूझकर वो लोग, ऐसा क्या मानते हैं? सर बिल्कुल जा रही है आवाज़, वो सुनना नहीं चाहते, बहरे हो गए हैं। नहीं तो सरकार तो आपकी मैम बनाई हुई है। तो सर वही तो सबसे बड़ी गलती है ना, वो गलती सुधरेगी, इस बार पूरी तरीके से सुधरेगी। और जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी 2022 में। तो इसका मतलब पूरी तैयारी है शिक्षक भर्ती, नहीं तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती नहीं तो वोट नहीं, और हमारी फैमिली के भी लोग वोट नहीं देंगे। समता आवाज़ टीवी, आज हमारे पास कुछ डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा यानी कि बीटीसी जो किए हुए छात्र हैं 2015-17 बैच के 18 बैच के जो स्टूडेंट हैं, वो आज यहाँ नई शिक्षक भर्ती 97,000 की नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि धरना किस प्रकार दे रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि आप ये धरना दे रहे हैं, इस समय प्रोटोकॉल यहाँ पे आचार संहिता 144 धारा लागू है और ओमिक्रॉन आ गया है, आप यहाँ पर इतनी भीड़ संख्या में यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल गाइडलाइन के अनुरूप है कि नहीं? ये जो प्रोटोकॉल का बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग के लिए, छात्रों के लिए है या नेताओं के लिए भी है? अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रैलियाँ हो रही हैं, यहाँ पे लाखों के लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या उन लोग के लिए ओमिक्रॉन नहीं इफेक्ट करेगा, सिर्फ बच्चों के लिए इफेक्ट करेगा? देखिए एक जुमला टाइप का है। हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को 97,000 नई शिक्षक भर्ती चाहिए। अच्छा चलिए, 97,000 नई शिक्षक भर्ती आप लेना चाहते हैं, तो 97,000 शिक्षक भर्ती में अभी 17,000 का उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, 17,000 वैकेंसी दी जा रही है, तो आप उससे क्या समझते हैं? देखिए ये 17,000 ऊँट के मुँह में जीरा वाली कहावत हो गई। पता है कि यहाँ पे 21 लाख प्रशिक्षुक जो हैं पास करके टेट पास करके बैठे हुए हैं, और उनको 17,000 में कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार का एक जुमला है कि 17,000 दे के हम लोग को गुमराह करना चाहती है। लगभग पिछले साल 51,112 का विज्ञापन कोर्ट में दिया गया था, तो क्या वो विज्ञापन झूठा था? अगर ये तो आपसे शिक्षा मंत्री से जवाब मांगना चाहिए। वैकेंसी थी तभी तो उन्होंने ये हलफनामा डाला था। नहीं तो योगी जी कह रहे हैं हमने 5 साल में 4 लाख रोजगार दिया है। 1 साल में कुछ शिक्षक रिटायर भी हुए होंगे। जो भर्तियां दी हैं वो पिछली सरकारों की भर्ती थी, 68,569,000, ये 2 भर्तियां हुई हैं। उसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हमने पूरी शिक्षक भर्ती 1,20,000 समथिंग की है। वो जितने भी शिक्षक भर्ती थे वो शिक्षा मित्रों को हटा कर किया गया था, तो नई शिक्षक भर्ती कहाँ आई है? वो तो शिक्षा मित्रों के प्लेस पे हुए। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपने हाई कोर्ट में 51,112 का जो हलफनामा दिया था उसका क्या हुआ, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। नहीं तो अगर 4 लाख 5 साल में 4 लाख जो रोजगार दिया योगी आदित्यनाथ ने, और 1,20,000 शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के पद दिए हैं, तो इसका मतलब शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 1 साल पहले 51,112 का जो हलफनामा दिया था हाई कोर्ट में, वो किस आधार पे था? नहीं तो शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि पद खाली नहीं, जितने पद खाली थे मैंने वैकेंसी दे दी, और सबसे ज़्यादा 5 साल में दिए थे नहीं सुप्रीम कोर्ट में 5 साल में किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बात किए थे? नहीं हलफनामा किस आधार से लगाया, ये तो आप उनसे जवाब करिए ना शिक्षा मंत्री से। उन्हीं से हम पूछ रहे हैं, उन्हीं से कह रहे हैं, उन्हीं से वैकेंसी मांग रहे हैं ना। अनवरत धरना जो आपका 25 दिन से चल रहा है, क्या शिक्षा मंत्री जी ने आपका हालचाल लिया या ऐसा कुछ? नहीं चुनाव आने पर 26 दिन हो गया। आज एक लड़के को फिर मार दिया, सर फट गया उसका। हाँ शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे विधानसभा, यहीं पे लड़कों को मार दिया, उसका सर फट गया है। देखिए यही तानाशाही सरकार है, ये बस ये हिटलरबाजी चल रही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। लोकतंत्र के नाम की कोई चीज़ें नहीं रह गई, सिर्फ यहाँ तानाशाही चल रही है। ये ज़्यादा नहीं चलेगी नहीं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो योगी जी को यहाँ पे सत्ता पर बैठाए हैं, तो हम ही लोग ऐसा करेंगे, उनको सत्ता पर से बेदखल भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं, अगर जो है बेरोजगार नहीं, वोट नहीं, तो जो है बेरोजगार नहीं, वैकेंसी नहीं, तो वोट नहीं, आप उसमें? हाँ देखिए सही है, अगर हम लोग को क्या 97 वैकेंसी का वो नहीं आएगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। 21 लाख स्टूडेंट हैं, और हर सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।